जय माता दी भाई और बहनों, चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 7.2 के प्रश्न संख्या 37 को। तो स्वागत है आपका इस प्रश्न में। तो वीडियो का मतलब बोलने का लैंग्वेज थोड़ा आज चेंज हो जा रहा है, क्योंकि अब आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ही था, हमेशा वैसा क्या बोलूँ मन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया क्या है, x³ साइन इन ब्रैकेट अंडर इंटू में tan इनवर्स x के पावर 4 बटे में 1 प्लस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स ही है या कुछ और है। x के पावर में 8 है, x के पावर 8। अब ये देख सकते हैं कि अभी मैंने पिछले प्रश्न में के सॉल्यूशन में बताया था कि हम लोगों को यही चेक करना रहता है कि कोई पार्ट उठाएं जिसका डिफ्रेंशिएशन करें, वो पार्ट मिल जाए हमको और उसको dt के बराबर रख दें। मतलब जो प्रोसेस है आप लोगों को पता ही, इतना कुछ प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हल करेंगे इसको, तो हम लोग को कौन सा पार्ट को मान लें t कि ये जो है उसका अगला पार्ट डिफ्रेंशिएशन करने पे यहाँ पे उसका दूसरा जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आए मौजूद हो। तो यहाँ पे देखिए बटे में कुछ दिया गया है 1 प्लस एक्स के पावर 8, लेकिन x के पावर 8 यहाँ पे x के पावर 4 है। डिफ्रेंशिएशन होगा यही होगा जो ब्रैकेट में है जहाँ तक, हाँ, tan इनवर्स x के पावर 4। तो चलिए इसको पहले सही तरीके से एक बार लिख लेते हैं। i में x के पावर 3 साइन tan इनवर्स x के पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x के पावर 8। अब इंटू में यहाँ पे लगा दिया करिए dx, जैसे इंटीग्रेशन मार्क लगा तैसे dx आ गया। अब कितने को माना जाए t, कितने को माना जाए t? अब इतने अंदर वाले को मान लीजिए t। लेट tan इनवर्स x के पावर 4 इजकल टू में t। जिसको वीडियो धीरे लग रही है वो लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग को लिखना है, लगाना है, बोलना भी है, वीडियो भी बनानी है, तो हमको आराम आराम से करना पड़ता है। आप लोग को सिर्फ देखना है दिमाग लगा के और पढ़ते रहना है। तो चलिए इसका आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो आ जाएगा dt ओवर dx इजकल टू में क्या आएगा, d ओवर dx tan इनवर्स x के पावर 4। ये इतना है। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा, अगली प्रश्नावली से डिफ्रेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर दूंगा, अभी तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, नए नए हो। तो यहाँ पे अब इसका हम लोगों को फार्मूला पता है, d ओवर dx tan इनवर्स x इजकल टू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फार्मूला है, जिसको नहीं पता नोट कर ले। तो फार्मूले पे डायरेक्ट रख देना है, तोड़ देना है। तो ये आ गया d ओवर dx एक स्टेप और जाएगा इसमें। चलिए बताते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है फार्मूला में, देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा, यहाँ पे देखिए एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4 भी आएगा। अब इसके पूरे का स्क्वायर होगा, इतना समझ में आया। अब एक स्टेप और चलिए इसमें, यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, डी ओवर डी एक्स किसका, एक्स के पावर 4 का, एक्स के पावर 4 का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। अब क्या होगा, डी टी ओवर डी एक्स इजकल टू में 1 में 1 प्लस एक्स के पावर, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 8। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन जब होगा तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब। तो 4x क्यूब को यहाँ पे ले आइए, 4x क्यूब
ये हो गया 4x³। अब dt ओवर dx इजकल टू में 4x³ अपॉन में 1 प्लस x के पावर 8। अब ये dx चला जाएगा उधर, तो ये dx गया उधर, ये आ जाएगा dx इधर, ये dt है dt। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना पार्ट हम लोगों को इस प्रश्न में कहीं ना कहीं तो मिलेगा। खोजिए, अभी आप लोग दिमाग लगे जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है कहाँ है, देखिए 1 अपॉन x के पावर 8, 1 अपॉन x के पावर 8, dx भी है, और यहाँ पे देखिए 4x³। अब यहाँ पे देखिए x³ यहाँ पे है लेकिन 4 नहीं है, तो यहाँ से 4 हटाइए और ये ले आइए dt के अपॉन में। 4 आ गया dt के अपॉन में, गुणे में है, इधर आ गया भाग में आ गया ना, ये आ गया dt के अपॉन में। अब यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ मिल गई ना, x³ ये x है, x³ अपॉन में 1 प्लस x के पावर 8 इंटू dx, इंटू में dx मिल गया। अब कितने को हमने t माना था, हमने tan इनवर्स x के पावर 4 को माना था t। जितने को t माना था उसको पहले t लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा बझाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे साइन है तो ये हो गया साइन t। क्या हो गया, साइन t। अब x³ 1 प्लस x के पावर 8 इंटू dx आ गया किसके जगह पे, dt आ गया, इसकी जगह पे आ गया dt, इसकी जगह पे आ गया dt। और ये 4 है अपॉन का, इसको निकाल लीजिए बाहर, ये आ गया बाहर 1 अपॉन 4। अब चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन का अवकलन होता तो हो जाता cos t, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा तो माइनस cos t आएगा। ये हो गया 1/4 माइनस cos t इजकल टू नहीं, cos t प्लस में आ गया c, ये c है, प्लस में आ गया c। अब चलिए t की वैल्यू रख दीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ t की जब वैल्यू रखेंगे तो 1/4, ये माइनस आ गया माइनस, ये हो गया cos t की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू में हम लोगों ने क्या मान रखा था, tan इनवर्स x के पावर 4 cos tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस में c। तो ये हम लोगों का शायद से यही आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर, 1/4 cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। तो यही जो है हम लोगों का आंसर है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आंसर आ गया। पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को समझाने की वजह से। तो आप लोग वीडियो की स्पीड को बढ़ा लिया करिए, क्योंकि आप लोगों को भी समझना है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, समझ में तो आता नहीं होगा, मुझे भी नहीं आता। मैं 3 बार बुक को लगाया हूँ तब जाके इतना आप लोगों के सामने खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। पहली बार में तो मैं सर पटक के पढ़ता था, बहुत खतरनाक तरीके में पढ़ाई करता हूँ मैं इसका। जो चीज़ आता नहीं इसको सर पटक लूँगा 2-3 बार, फिर समझ में आने लगेगा। आप लोग मत करिएगा, बहुत खतरनाक है, ये हानिकारक है, वार्निंग है आप लोगों के लिए, मतलब ये सब मत करिएगा। तो मैं अपनी बात बता रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती। शायद रात बहुत ज़्यादा हो गई, 1-2 बज गया है क्या, रात को वीडियो बना रहा हूँ अभी। बाबा की डेथ की वजह से दिन में काम रहता है। तो जो लोग जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़े रहने के लिए। आप लोगों के लिए मैं इतनी ऐसी कंडीशन में वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि बाबा की डेथ हो गई है। हर वीडियो में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग समझेंगे तभी तो, नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा मेरे हालात के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती। आप लोग मेहनत से पढ़िए।